इसमें कैसा एक मुकदमा, क्रिमिनल मुकदमा कैसा हम शुरू कर सकते हैं, अगर पुलिस ने कोऑपरेट नहीं किया तो हम क्या करना है। Atrocities which is happening on Christians, it is moreover on all the communities and many minorities like Christians, Muslims. Nowadays in the city, police are they are given free hand to arrest anybody. पुलिस के इंसिडेंट्स हो या जो भी माइनॉरिटीज़ पे जुल्म हो रहा है, इनके ताल्लुक से जो है हम लोग बेदारी का प्रोग्राम कर रहे हैं। आज फॉल्स कंप्लेंट भी लोगों को ऊपर ये चार्ज कर रहे हैं। गुज़िश्ता चंद महीनों में रियासत कर्नाटका में कई अक़लियती तबक़ात के अफराद को मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया। इन पर ज़्यादती की गई और अलावा अज़ीम मुसलमानों व मसीहियों की इबादत गाहों पर भी हमलों के वारदात में इजाफा हुआ है, जिसकी पुरजोर मज़म्मत की जा रही है। इस ज़िमन में कि मज़कूरा हालात में आवाम आगे आए और कानूनी पेचीदगियों को समझकर इन पर कार्रवाई करे, APCR एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ की जानिब से लीगल अवेयरनेस वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। जो लीगल अवेयरनेस का जो वर्कशॉप उसका जो आयोजन किया है, इसमें खासकर सेट द क्रिमिनल मशीनरी इन मोशन, उसका बारे में हम ये वर्कशॉप लागू कर रहे हैं। इसमें कैसा एक मुकदमा, क्रिमिनल मुकदमा कैसा हम शुरू कर सकते हैं, क्या वजह से शुरू करना है, उसका बाद में क्या क्या कर सकते हैं, अगर पुलिस ने कोऑपरेट नहीं किया तो हम क्या करना है, अगर पुलिस ने कुछ एक्सेस किया तो उसके बारे में हम क्या क्या करना है। एक प्रैक्टिकल इसका ज़रिए हम लोगों को दिखाना चाहता है। इस मौके पर APCR की रुकन हर्षिता ने शहर बेंगलोर में हाल ही में पेश आए 2 ऐसे वारदात का हवाला देते हुए, जहां पर पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर 2 नौजवानों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर इन पर ज्यादती की गई, बताया कि इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेंट्स को बेदार किया जा रहा है कि ऐसे हालात में वो कानूनी कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। This is a workshop which we have organized on atrocities which is happening on Christians. It is moreover on all the communities and many minorities like Christians, Muslims, Jains, Sikhs, Buddhists and also Dalits. Nowadays in the city, police are they are given free hand to arrest anybody and without inquiry, and there is no value for law and order. Our basic intention of conducting this workshop is to give awareness like what are the duties and laws which is available for police and also mainly for the public. How can a public himself defend himself without getting without any any format or procedure? He cannot be unnecessarily arrested, and if so happens, we are there anyway for him to protect his rights and his duties. जो बेदारी है मुसलमानों में यानी माइनॉरिटीज़ में स्पेशली, बिकॉज आए दिन जो ऐसे हालात पेश आ रहे हैं, जैसे कि इंसिडेंट्स हो या पुलिस के इंसिडेंट्स हो या जो भी माइनॉरिटीज़ पे जुल्म हो रहा है, इनके ताल्लुक से जो है हम लोग बेदारी का प्रोग्राम कर रहे हैं। आज APCR के ज़रिए से जो है इस एसोसिएशन के ज़रिए से हमें बहुत ही ज़्यादा एक ये ताउन मिला है कि हम यहाँ पे बेदारी करें लोगों को और लोगों तक पहुँचाएँ कि इसके क्या क्या कवायद हैं और कानून हैं, ताकि उन लोगों को मालूम हो कि APCR also is there to associate them and help them. इस मौके पर APCR कर्नाटका के सदर एडवोकेट उस्मान ने सुप्रीम कोर्ट के एक मामले का हवाला देते हुए पुलिस की जिम्मेदारी बताई और आवाम के लिए कानूनी जानकारी के हुसूल के मुताल्लिक अहमियत पर जोर दिया। इसका बहुत ज़रूरत है आजकल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ललित कुमारी केस में जो सेक्शन 154 का ज़रिए है, पुलिस अगर एक कॉग्निसेबल ऑफेंस का जो अगर एक कंप्लेंट मिल गया तो क्या करना है,
और कैसा करना है, अगर कुछ नहीं किया तो वो पुलिस ऑफिसर का खिलाफ एक्शन लेना। ये सब बोलने का बावजूद भी आजकल एक कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो कंप्लेंट अगर फाइल किया तो पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिएगा, और ये फॉल्स कंप्लेंट भी लोगों को ऊपर ये चार्ज कर रहे हैं। ये सब इसमें हम क्या कर सकते हैं? आजकल ये सब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसीलिए उसको कैसा हम रोक सकते हैं करके लोगों को जानकारी देने के वास्ते ये वर्कशॉप आयोजन किया है। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।